इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्देश सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, सभी एलक छुल्लक वृंदों की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेद शिखर के मनोरम क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जिनकी निश्चय में विराजमान होकर के हम प्रत्यक्षतः अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही वे सारे लोग जो अपने घरों में बैठकर गिनवाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के आतुर हैं, उन सब का श्री सेवायतम एवं गुणायतन परिवार की ओर से मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको लिए चलता हूं उन चरणों में जिनकी सुमधुर वाणी के सुन करके, जिनकी वाणी से हम सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। ऐसे परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज के चरणों में मैं चाहता हूं कि पहले हम गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें, उसके पश्चात हम अपनी शंकाएं प्रस्तुत कर समाधान प्राप्त करें। बोलिए मेरे साथ, बोलिए नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। और अब आप सबको लिए चलता हूं परम पूज्य छुल्लक 105 स्वरूप सागर जी के चरणों में, इस निवेदन के साथ महाराज श्री मंचासीन साधुओं के माध्यम से हमारी शंकाओं का समाधान करा करके हमें ज्ञान वर्धन करावें। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री 105 समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मुनि से चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दूसरों के धन का हरण करना चोरी कहलाता है, लेकिन जब भी कोई गलत कार्य करता है तो यही कहता है कि चोरी है, ये चोर है, चोर है। लेकिन चोरी को सप्तव्यसन में भी लिया है, तो सप्तव्यसन में चोरी को लिया है तो वहाँ पर उसको किस प्रकार से देखेंगे? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, चोरी एक दुष्प्रवृत्ति है, लेकिन चोरी दो तरह की होती है। कुछ लोग हैं जो चोरी को अपना पेशा बनाते हैं और वो संगीन चोर होते हैं। ये तो एक प्रकार की दुष्प्रवृत्ति ही हो गई, इसे धंधा कहेंगे। लेकिन चोरी एक व्यसन भी है। कुछ लोगों की आदत होती है चीज़ों को पार करने की।
संपन्न होने के बाद भी, जरूरत न होने के बाद भी कई लोग होते हैं जिनसे रहा नहीं जाता। इसे एक बीमारी के रूप में भी कहा जाता है। उसका नाम है किप्टोमेनिया। क्या नाम है? किप्टोमेनिया। कई लोग इसके शिकार होते हैं। कुछ देखा, मन मचलता है और वो उसे उठा लेते, पार कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो आदतन चोरी करते हैं वो व्यसन है, और जो चोरी को धंधा बना लिए वो अपराध है। अपराध व्यसन से भी बड़ा है। व्यसन छोटा है, वो लत है। लत और अपराध दोनों को एक नहीं समझना, दोनों में थोड़ा अंतर समझकर चलना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। हाँ, इसका तात्पर्य महाराज जी ने जिस हाइकू की बात की है, अगर इसका पूरा तात्पर्य बताऊं ना तो शायद आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी, है ना? क्योंकि लगेगा आज तो हमारा नंबर ही नहीं आया। पर महाराज ने सवाल किया है तो उत्तर नहीं देना भी ठीक नहीं। मैं संक्षेप में उत्तर दे सकता हूँ, है ना? जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। गुरुदेव का कहने का भाव ये है कि तुम जुड़ो, धर्म से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो। जोड़ने में मत लगो, क्योंकि तुम जोड़ोगे तो वो तो एक दिन यही छूट जाने वाला है। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जिसे तुमने आज तक जोड़ रखा उसको छोड़ दो। जुड़ो तो, जोड़ो तो, अगर जोड़ना ही है बेजोड़ जोड़ो, उसको जोड़ो जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं। जो एक पंक्ति में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ, धन वैभव का मोह छोड़कर गुण वैभव को जोड़ना शुरू कर दो, जिससे जीवन ऊंचा हो सके। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, जैन कुल में जन्म लेते ही 3 मकार के त्याग की उपदेश या समझाइश दी जाती है, मध्य, मास और मधु। आचार्यों ने कहीं कहीं पर 4 विकृति के रूप में मध्य, मास, मधु के साथ साथ नवनीत को भी लिया है। मध्य और मांस तो फिर भी समझ में आता है, किंतु मधु यानी शहद और नवनीत यानी मक्खन, इन दोनों में ऐसे क्या दोष हैं कि इसे महाविकृति में मांस और शराब के सामने समान लिया है। वर्तमान में तो ऐसा कहते हैं कि जो शहद उत्पन्न होता है उसमें मधुमक्खी का मरण नहीं होता, इसलिए शहद शुद्ध है, लेने लगते हैं। और ये भी कहा जाता है कि विदेशों में घी तो मिलता नहीं है, तो आज मक्खन से ही वो अपना काम चलाते हैं। आखिर इन दोनों में क्या महान दोष है, कृपया बताकर उपकृत कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय महाराज श्री ने आज उपस्थित किया। ये बात सही है कि मध्य, मांस, मधु और मक्खन ये 4 महाविकृतियाँ, क्योंकि इनमें त्रस्त जीवों का घात होता है। मध्य मांस तो स्पष्ट है, शहद भी लोग प्रायः मानते हैं। यद्यपि आजकल कुछ लोग अहिंसक शहद की वकालत करते हैं, जो मधुमक्खियों के उड़ने अथवा उड़ाने के बाद निकाली जाती, तो भी वह भी शहद हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो शहद है वो मधुमक्खियों की उगाल है। मधु चूस के लाती है और उगलती है, तो किसी की उगाल खाने की इजाज़त धर्म की दृष्टि से नहीं है। और उसमें सूक्ष्म जीवाश्म रहते हैं, उनकी हिंसा होती है। एक बूंद शहद की प्राप्ति में
7 गांव को जलाने का पाप लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए शहद से दूर रहना चाहिए। यदि औषधि आदि के निमित्त डॉक्टर कहे भी तो आप गुड़ का सीरा बना दीजिए, चाशनी बना लीजिए, आपको उतना ही लाभ मिलेगा, शहद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपकी मूल बात है मक्खन की, अब महाराज जी मक्खन अब विदेशों में नहीं, देश में भी चलने लगा। आजकल जितने भी कैटरिंग वाले हैं सब मक्खन का ही प्रयोग करते हैं, या तो क्रीम के नाम पर या मक्खन के नाम पर ही करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दही को विलोने के उपरांत जब नवनीत निकलता है, मक्खन निकलता है, तो एक अंतर मुहूर्त के उपरांत उसमें असंख्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। त्रस जीवों की हिंसा उससे होती है, इसलिए उसका परहेज करना चाहिए। आप अपने कार्यक्रमों और समारोहों में बिल्कुल भी मक्खन का प्रयोग न करें, उससे परहेज करें। हमारे देश में घी खाने की परंपरा रही, ये तो पश्चिम के लोग जो वहाँ की जलवायु के अनुकूल चीज़ें नहीं रहती सो घी खाते। और एक बात बताऊं, भारत की जितनी भी देसी गायें हैं उन सब का दूध A2 होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। घी खाओ या दही खाओ या दूध पियो, जो हमारी भारतीय परंपरा के अनुकूल दही जमाकर मक्खन निकाल करके विलो करके घी बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से निकाले गए दही घी से कोलेस्ट्रॉल रंच मात्र नहीं भरता, बल्कि इस मक्खन में तो थोड़ी बहुत चिकनाई है तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, लेकिन जो हमारी देसी प्रक्रिया और देसी गायों का घी उसमें नहीं बनता। विदेशी घियों में गायों के साथ होता है वो A1 होता है। इसलिए हमें बिल्कुल इन बातों में नहीं आना चाहिए, और घी की जगह घी का प्रयोग करें या आप तेल का प्रयोग करें, लेकिन मक्खन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनका प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करना चाहिए। मक्खन का उपयोग करना है तो बस नवनीत निकले और तुरंत खा लो, अंतर मुहूर्त से अधिक उसकी मर्यादा नहीं है। यदि अंतर मुहूर्त से अधिक होगा, नियमतः उसमें असंख्य जीव होंगे और फिर आप मक्खन नहीं खा रहे हैं, जीवों के पिंड का भक्षण कर रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को समझते हुए इनका परहेज तो करना ही चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्न। और सुनो, वो जो बाजार का मक्खन उससे घी बना सकते हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ जो परंपरागत तरीका वही ठीक है। हालांकि आजकल जो घी बनता है वो क्रीम निकाल करके बनाया जाता है, और उस क्रीम में और मक्खन में थोड़ा अंतर है। मक्खन दूध को विलो करके निकाला जाता है, अब तो सीधे दूध को चिलिंग प्लांट में लाकर पास्चुराइजेशन होता है, उसको पास्चुराइज करते हैं और डायरेक्ट उसके क्रीम को निकाल लेते हैं, दूध को गर्म किए बिना। इसलिए इसमें और उसमें थोड़ा अंतर होगा, लेकिन हम ऐसे मक्खन के सेवन का विधान नहीं करें। प्रत्यक्ष प्रश्न और अन्य सूचनाओं के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाएंगे पंडित सुदर्शन जी। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन कुछ ही महीनों में लोकार्पित होने वाला है, और लोकार्पण कहाँ बन रहे हैं आप? इतना बड़ा न्यास बृहद गुणायतन आपको दात भाव के कारण संपन्न हो पा रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी उदारता का परिचय देकर के गुणायतन से अपने आप संबद्ध किया है। उनके नाम उच्चार रहा हूँ, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आएंगे और उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। आज स्वर्णदान के रूप में श्रीमती नीलम जैन, अम्बा, मुरैना, मध्य प्रदेश, इन्होंने स्वर्ण की एक अंगूठी प्रदान की है स्वर्ण कार्य के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हो तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद करें गुरुदेव का। श्रीमती रेखा जैन, फिरोजाबाद, इन्होंने भी सोने की अंगूठी प्रदान करके स्वर्ण कार्य में महती भूमिका निभाई है। बहुत बहुत साधु प्रसाद के साथ तालियों बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। और निर्माण सारथी के रूप में आज संबद्ध हुए हैं गुणायतन से श्रीमान सुधीर चंद जी जैन, श्रीमती अनीता जैन, निधि शेंकी, प्रिंस रुचि जैन, ते ओंदा, विदिशा, मध्य प्रदेश से वे सादर आमंत्रित हैं, आए और गुरुदेव के चरणों का वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान विपिन जी शरद जी जैन, विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आइए श्रीमान
विपिन जी, शरद जी शीघ्रता से आ जाए सम्मान करने के लिए। और आपकी तालियां लगातार बजती रहे, इनका अनुपम कृत्य है, इस कृत्य के अनुमोदन हमें निरंतर करती ही रहना चाहिए। रमेश जी आ जाए, रमेश जी अशोकनगर से, चौधरी रमेश कुमार जी जैन अशोकनगर वे आए गुणायतन ट्रस्टी सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहे, रमेश जी आ जाए। और आज गुणायतन के ट्रस्टी ग्रुप में अपने आप को संबोधित किया है श्रीमती मीनन जैन, दीपक वैद, मुकेश, अर्चना जैन, निर्मला वैद, बेंगलोर कर्नाटक से। सारे परिवार को मैं सादर आमंत्रित कर भी आए, गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान जय कुमार जी, सुलोचना जी काला, जय के मसाला, कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन सम्मान करने के लिए श्रीमान जय कुमार जी, सुलोचना जी आ जाएंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। मीनल जी, दीपक जी, मुकेश जी, निर्मला जी, वैद परिवार, बेंगलोर कर्नाटक। सीखता कीजिएगा, आप लोग सीखता करेंगे थोड़ी। इसी क्रम में तैयार रहेंगे श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती प्रेमलता जी जैन, सुजीत कुमार जी, पारासी जैन, मनन जैन, प्रथम जैन, मोदक गांव, कोटा राजस्थान। पूरा परिवार नजदीक आ जाए कोटा से। हाँ जी नजदीक, आप आइए। आपकी तालियां लगातार बजती हैं। इन्होंने अपने आप को आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध किया है, संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हम भावना भाते हैं कि ऐसा एक दिन ऐसा आए जबकि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक बन करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनावे। मोदक गांव कोटा से श्री ज्ञानचंद जी, प्रेमलता जी, सुजीत जी आ जाइए कोटा से। पारस जी, मनन जी, प्रथम जी जैन, जिन्होंने आज सांधना भी प्रथम सांधना करके अपने जीवन को, हाँ आइए सम्मान करने के लिए। श्रीमान संजय जी, रेणु जी, संजय जैन, रेणु जैन, गुड़गांव श्रीमान शिक्षक गुणायतन सम्मान करने के लिए आएंगे। श्रीमान संजय जी, रेणु जी जैन, श्रीमान शिक्षक गुणायतन सम्मान करने के लिए पहुंचे। और इसी क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सुषमा जी जैन, सिद्धार्थ रत्नाली जैन, श्रेयांश दीक्षा जी, स्मृति सौरभ जी, समृद्ध सानिध्य श्रेयस सुहानी जैन, राघवगढ़ गुना मध्य प्रदेश। ये परिवार निकट आ जाए, हम इनका सम्मान करेंगे, गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। पुनः एक बार संजय जी, रेणु जी सम्मान करेंगे, गुणायतन। संजय जी एक बार पुनः सम्मान करेंगे आप। श्रीमान राजेंद्र परिवार का राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुषमा जी, सिद्धार्थ जी, रत्नाली जी, श्रेयांश जी, दीक्षा जी, स्मृति सौरभ परिवार का शीघ्रता से आ जाए। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अनुपम कृत्य किया है, बड़ी सहजता के साथ इन्होंने आज सांधना की बोली ली और सहजता के साथ इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं पक्का निश्चय से कह सकता हूं एक दिन ऐसा आएगा जब ये गुणायतन के शिरोमणि बनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। ऐसा परिवार यह आज यहाँ पर उपस्थित है। चौधरी रमेश चंद जी भी सम्मान करने के लिए आए हुए, सम्मान करेंगे। इनके समधी साहब इनके समधी साहब सम्मान करेंगे। और इसी क्रम में श्रीमान विजय कुमार जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जी, राजीव जी, श्रीमती रूपाली जैन, अक्षत जैन, अर्चिता जैन, षष्ठी जैन, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, ये संबद्ध हुए हैं गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में। पूरा परिवार उनसे निवेदन। रमेश जी आइए इस तरफ, रमेश जी इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। संजय जी के साथ सम्मान कीजिए। आप ट्रस्टी गुणायतन के, आप हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं, आप सम्मान कर रहे हैं, गुणायतन महिमा को महिमा मंडित कर रहे हैं। अभी तालियां लगातार बजती रहें। विजय कुमारी जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, राजीव जैन उपस्थित है। विजय कुमार जी, श्रीमती राजकुमारी जी, राजीव जी, रूपाली जी, अक्षत जी, अर्चिता, षष्ठी जैन, मुरादाबाद, जो संबद्ध हुए हैं गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आशीष लेने के लिए आए मंच में। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, गुणायतन मंत्री, एवं श्रीमान प्रेमचंद जी जैन, संरक्षक गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन, आइए सम्मान कीजिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। आज श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन, नीरू जी जैन, नोएडा, इन्होंने परमपुर गुरुदेव का प्रगान करके अपने जीवन को हर्षित किया है। और इस हर्ष में उत्सुकता के साथ 21 की राशि प्रदान की है गुणायतन के निर्माण के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। और मुकेश जी शास्त्री, प्रतिष्ठाचार्य, वास्तुविद, ज्योतिषाचार्य, ऐसे मुकेश शास्त्री हमारे बीच में हैं गुड़गांव से। सादर आमंत्रित कर रहा हूं वे आए और उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी नोएडा को आए सम्मान करने के लिए। आइए प्रदीप जी नोएडा से, गुड़गांव से आए, वास्तुविद, ज्योतिषाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य मुकेश जी शास्त्री। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जो निरंतर अपने इस कार्य में। सुभाष जी सीईओ साहब गुणायतन, वे भी आ जाए, आ जाइए सम्मान करने के लिए।
इस व्यक्ति के लिए जितनी तालियां बजाई जाए कम है, बजा जाए तालियां, बहुत अच्छा व्यक्तित्व। और अब पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान जय कुमार जी, सुलोचना जी जैन, जेके मसाला कोलकाता, प्रथम टेस्ट टेस्ट गुणायतन। तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी, रश्मि जी जैन कोलकाता, उनके दामाद वो भी तैयार रहेंगे। सभी महाराज जी को नमोस्तु, सभी सुलभ जी को इच्छामी सुलभ जी। मैं जय कुमार जैन। जब कोई काम अपने मन मुताबिक नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब कोई काम अपने मुताबिक होने लगता है और जो चाहते हैं वो मिलने लगता है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो महाराज जी ये क्रोध और ये लोभ दोनों कैसे कम हो? दोनों कम हो जाएंगे अगर बोध हो जाए। न क्रोध बचेगा, न लोभ बचेगा, न मान बचेगा, न काम बचेगा। ये सब हमारा अज्ञान की परिणतियां हैं। जब व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का बोध होता है, चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। तो हमें बोध की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। बोलो राकेश जी, रश्मि जी, हाँ। तैयार रहेंगे श्रीमान नमस्ते महाराज जी, रेणु जी जैन। नमस्ते महाराज जी, हम कोलकाता से सारे जेके मसाला के परिवार की ओर से नमस्तु। सभी मैं चिल्लक जी को इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, कोई किसी को असाध्य रोग हो जाता है तो अपनी उसको पूछने जाते हैं कि कैसे, तो उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए ताकि उसको बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति के पास मिलने जाते समय कैसी बात करनी चाहिए? जब कभी भी किसी असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति के पास आप जाएं तो आप उन्हें सांत्वना प्रकट करने के लिए और संवेदना प्रकट करने के लिए गए हैं। तो आपकी जो भी बातें हैं वो बीमारी की नहीं, उस व्यक्ति को एक अच्छी प्रेरणा मिले उसकी होनी चाहिए। उस व्यक्ति की गुणों की प्रशंसा करे, उसे उभारे और ऐसी बातें करे कि उसके हृदय में साहस आए, संबल आए और वो अपने आप को और आगे बढ़ा सके, मजबूत कर सके। अरे ये बीमारी तो बहुत भयानक है, ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं होती, हाँ उसको हुआ था वो भी नहीं बच पाया, उसको हुआ था वो भी नहीं बच पाया, ऐसा करने से अच्छा तो नहीं जाना अच्छा है, तुम इसको भी नहीं बचने दो। आप ऐसी बातें करो कि नहीं ये बीमारी है लेकिन ये बीमारी तन की है, मन की नहीं। आप में तो इतना साहस है, आप में तो इतनी सहनशीलता है, आप में तो इतनी क्षमता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो गुरुदेव की बात सुनते हैं, न में मृत्यु कुतो भयति, न में व्याधि कुतो व्यथा। ये सब चीज़ें ऐसा मोटिवेशन दो कि वो व्यक्ति अपना दर्द भूल जाए, उसके मन में जीने का संचार हो और वेद विज्ञान विकसित हो, ऐसा काम करना चाहिए। आइए गुणायतन के समूह संरक्षक श्रीमान संजय जी, रेणु जी जैन। एक मिनट रश्मि, हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाते हैं कि कर्तव्य और धर्म, तो हमें उस समय किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कर्तव्य को कि धर्म? ऐसी परिस्थिति में कर्तव्य को भी अपना तात्कालिक धर्म मान लेना चाहिए। सचिन जी, राजेश जी गुड़गांव, प्रश्न करेंगे श्रीमान मुकेश जी शास्त्री। सब लोग खड़े हो जाए एक साथ और तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी पटौदी परिवार, मुकेश जी पाटनी परिवार, अनुदीप कासलीवाल परिवार लखनऊ से एक ग्रुप के साथ एक प्रश्न के लिए लखनऊ से तैयार रहेंगे, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। मंच पर विराजमान पूज्य महिराजों के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी। हे पूज्यवर, मेरा प्रश्न प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। प्राचीन प्रतिमाएं जितनी भी हम देखते हैं, सभी प्रतिमाएं, ज़्यादातर प्रतिमाएं परिकर से सहित हैं। पुष्पवृष्टि भी है, चमर आदि भी हैं, उन्हीं में छत्र हैं। सिंहासन जो आज हम भगवान की वेदी सिंह आय की बनाते हैं, वो सिंह पीठ पर भगवान विराजमान हैं। और आजकल जो प्रतिमाएं बन रही हैं वो छत्र सिंहासन आदि से रहित हैं, परिकर से रहित हैं। और वर्तमान में हम देखते हैं कि जिन मंदिरों में, जिनालयों में जिनमें चोरियां होती हैं, छत्र चमर आदि चोर लोग लेकर के चले जाते हैं। तो क्या प्रतिमाएं वर्तमान में परिकर से सहित बननी चाहिए? ये मेरी शंका। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि छत्र चमर आदि प्रातिहार्यों से संयुक्त प्रतिमाएं प्राचीन होती है, ये सच है।
लेकिन प्राचीन काल की प्रतिमाएं छत्र चमर आदि या परिकर युक्त ही होती थी, ये कथन सही नहीं। भारत की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा जो सांगोपांग है वो कुषाण कालीन प्रतिमा है, जो मथुरा के कंकाली टीले से उपलब्ध हुई, जो संभवतः लखनऊ के संग्रहालय में है। अरनाथ भगवान की प्रतिमा है, वो परिकर रहित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त जो एक खंडित प्रतिमा मिली है, वो प्रतिमा भी बिना परिकर के। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की पटना के लोहानीपुर से एक प्रतिमा प्राप्त हुई, जो नग्नधड़ है, जिसमें सिर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है। वह प्रतिमा भी परिकर रहित है। विदिशा में 4वीं शताब्दी की कुछ प्रतिमाएं हैं जो परिकर रहित है, लेकिन 6वीं 7वीं शताब्दी से जो प्रतिमाएं बनी उनमें परिकर की बहुलता रही और अष्टप्रातिहार युक्त भगवान को विराजमान करना अच्छी बात है। उसमें भगवान के सारे परिकर प्रकट हो जाते, गुण प्रकट हो जाते, क्योंकि हम समो शरण में विराजमान अरहंत की पूजा करते हैं, वो प्रातिहार युक्त होते हैं। तो पहली बात कि इसका आधार प्राचीनता नहीं है, और हमारे मंदिर के जो प्रतिमा का विज्ञान है, मूर्तियों का जैन प्रतिमा विज्ञान, उसमें परिकर बनाने की अनिवार्यता नहीं कही किसी भी प्रतिष्ठा के ग्रंथ में या जिसमें प्रतिमा शास्त्र की बात, पर बनाने से अच्छा लगता है, बनाने में पूर्णता आती है, इसलिए बना सकते हैं, बनाना भी चाहिए। पर ऐसा नहीं सोचना कि अगर परिकर नहीं बने हैं तो प्रतिमा अधूरी। दोनों चीज़ें दोनों स्थितियों में हैं। हम पूरे के पूरे जैन मूर्तियों के इतिहास को पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ें उपलब्ध होगी। अब आपका सवाल है कि ये परिकर युक्त प्रतिमा बनाने से चोरी का डर नहीं, आज छत्र चमर आदि लोग चुरा लेते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे जेवर भी चोरी हो जाते हैं तो तुम पहनना बंद कर देते हो, चुरा ले तो दोबारा पहन, हाँ बोलो, चुरा ले तो फिर लगा दो, संभाल कर लगाओ, जो उत्तम से उत्तम लगा सकते हो लगाओ, उसमें कोई दोष नहीं है। तो जहाँ जब जैसी व्यवस्था हो वैसा करना चाहिए। अब एक बात जो आपने कही, सिंह पीठ पर भगवान विराजमान, आजकल कमलासन पर विराजमान किया जाने लगा। अभी जब गुणायतन के लेकर के मैंने काम किया तो पूरा गंभीरता से इसका मंथन किया। एक बात प्रकाश में आई कि आगम में कहीं भी भगवान को कमलासन पर विराजमान करने का विधान नहीं है। सिंहासन प्रातिहार्य है, कमलासन नहीं। इसलिए प्रतिमाओं के नीचे सिंह का अंकन किया जाता था। बड़े बाबा के नीचे भी वही है, प्राचीन प्रतिमाओं वो है। आजकल कमल का चलन हो गया। भगवान जब विहार करते हैं तो सहस्रदल कमल हो, लेकिन मूलतः तो सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र है। और सिंहासन में भी बिल्कुल बड़े बड़े दाढ़ों वाले, खुले मुख वाले, मुंह फाड़े सिंहों का आसन है, स्पष्ट लिखा है। और इसलिए हमारे मंदिरों में जो पुरानी प्रतिमाएं मिलती है उसमें सिंह के उसी मुद्रा को अंकित किया जाता है। इसलिए ये सिंहासन होना चाहिए। तो महाराज क्या कमलासन हटा दें? अब कमलासन में थोड़ी सी भव्यता दिख जाती है तो कमलासन भी हो जाता है। यहाँ तो हमने दोनों प्रयोग कराए। यहाँ आप जब देखेंगे वेदियाँ शायद आपने देखी होगी और संभवतः तो उसी वजह से आपने सवाल किया होगा। यहाँ पर हमने प्राचीन और आधुनिक दोनों का समन्वय कराया। हमने प्रतिमाओं को तो परिकर रहित बनाया, लेकिन वेदी में पूरे परिकर की बात कर दी। आप यहाँ की वेदियों को देखिएगा, लगभग सभी वेदियाँ तैयार हो गई हैं और एक अलग ही विधा की वेदी आपको गुणायतन में देखने को मिलेगी, जो संभवतः इससे पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। और मूल वेदी में भगवान की गंधकुटी बन रही है, तो उसमें चूंकि चतुर्मुख भगवान विराजने हैं
तो वहाँ ऊपर कमल बनाया गया है, पर उसमें भी सिंहासन का लुक दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, स्थापत्य कला और शिल्प की दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ों को समायोजित किया जाता है। इसलिए ये कहना कि सिंहासन नहीं है तो अधूरी है, ये बात ठीक नहीं। उपस्थित हुए लखनऊ से सुभाष जी पाटोदी, माँ गोविंद जी पाटनी एवं अमित जी का असदल परिवार एक प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमती रत्नानी जैन, सिद्धार्थ जैन चेन्नई, जो आज गुणाधिन ट्रस्टी पर संबद्ध हुए हैं, तैयार रहेंगे। आप लोग बोलिए, प्रश्न बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्या सौधर्म इंद्र भी अगले भव में एक इंद्रिय जीव हो सकते हैं? नहीं, सौधर्म स्वर्ग के देव हो सकते, इंद्र नहीं। इंद्र तो भवांतर में मोक्ष जाता है। चलिए पीछे दीजिए, आपका भी है, बोलो जल्दी से। गुरुवर, जैसे हम लोग जाते हैं, शिखर जी आए हैं, अब हम 10 मंदिर है सपोज करिए, तो सब जगह अर्घ चढ़ा के बोलेंगे तो 10 के 10 नहीं कर पाएंगे, 5 मंदिर ही कर पाएंगे। तो हम लोगों को 5 मंदिर करना चाहिए पूरे अर्घ बोल के, या पूरे 10 मंदिर जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए? एक दिन में 5 मंदिर करो तो 2 दिन में 10 मंदिर कर लो। हड़बड़ी, मान लिया एक ही दिन के लिए आए हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं एक दिन के लिए आने की जगह 2 दिन के लिए आना चाहिए। पैकेज पूरा करके जाना चाहिए। चलिए, श्रीमती रत्नानी जी जैन, सिद्धार्थ जी जैन चेन्नई से और राघवगढ़ चेन्नई, और तैयार रहेंगे डोली जी काला कोलकाता से। महाराज जी के चरणों में त्रेवा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यंग जनरेशन को लेके है, जो कल जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। आज देखने में आ रहा है महाराज जी, जो पार्टीज होती हैं। ओम, बैठ जाइए आप। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, जो पार्टीज होती हैं और ऑफिसेज होते हैं, उसमें अच्छे अच्छे जैन समाज के लोग, जैन परिवार के लोग जो काफ़ी धर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी सोशल ड्रिंकिंग को गलत नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से सिर्फ बैक्टीरिया है और कुछ भी नहीं, तो उनको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा दोष नहीं लगता है। और आजकल ड्रिंक करने का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है हर जगह महाराज जी, छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी। और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाते कि ये कितना गलत है, क्योंकि ये व्यसनों में आता है। तो इसको लेके काफ़ी हम लोगों की, उन लोगों से वाद विवाद भी होता है। तो इसको हम उनके सामने कैसे कहें महाराज जी कि ये बंद हो इनके लिए कुछ नहीं कहना। आज से लगभग 30 साल पहले गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, जिसका शीर्षक था विश्लेषण। विश्लेषण, उनको डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए, जिसमें विश्लेषण, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसमें सब प्रकार के मादक पदार्थ, जिसमें शराब भी है, यहाँ तक कि बियर भी है, उन सब की घातकता को, मारकता को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ एक बार देखने के बाद यदि व्यक्ति में थोड़ी भी समझ होगी तो फिर कभी इन चीज़ों का सेवन करने की कोई संभावना नहीं होगी। जहाँ तक मेरा मानना है, जो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें केवल बैक्टीरिया है, ये केवल संस्कारों और संवेदना के अभाव से कहते हैं। यदि व्यक्ति अपने संस्कारों को सुरक्षित रखे तो इन चीज़ों का कभी सेवन नहीं कर सकता। विडंबना ये है कि आज के इस दौर में संस्कारहीनता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। थोड़े बहुत संस्कार बचपन के होते भी हैं तो संगति उस पर हावी हो जाती, और जब एक बार व्यक्ति अपने मार्ग से स्खलित हो जाता है तो फिर वो गलत बात को भी सही साबित करना शुरू कर देता है, और उसी कोशिश में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो हमें अपने संस्कारों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। डोली जी काला कोलकाता से उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमती अविशा सुयश वाकलीवाल, खातेगांव, पट्टा परिवार, मम्मी पापा के साथ उपस्थित तैयार रहेंगे। अपने स्थान में खड़े होना पहले से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुलक जी को इच्छा में
मेरा ये प्रश्न है, आपने एक दिन बताया था कि सासू जी का 4 फर्ज होता है, मगर बहू का क्या फर्ज होता है सासू जी के लिए? और जीवन में हम लोग ऐसा क्या करें जिससे माता पिता सास ससुर सब बहुत खुश रह सके और हम लोग भी बहुत खुश रहे, उनके अंत तक उनका नाम सब कुछ अच्छा कर सके उनके लिए? जिस दिन वो सवाल दिया था ना, उस दिन ये बात भी बताई थी। मैं समझता हूँ आज पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। सासू को भी मैंने सीख दी थी और बहुओं को भी समझाया था, उसे फिर से सुन लेना। ठीक है, आगे चलो। ठीक है। उपस्थित श्रीमती अविशा जी, श्रेयस जी लाकड़ीवाल, खाते गांव पट्टा परिवार। ओ एक ही, हाँ तैयार रहेंगे। श्रीमान शरद जी एक ही सवाल करो बेटा। हाँ हो, इधर पूछो। महाराज जी के बस बेटा हो गया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में युवा पीढ़ी को क्या शिक्षा दी जाए माता पिता से कि वे धर्म के मार्ग से दूर ना हो और उनसे भी दूर ना हो? देखिए, युवा पीढ़ी के अंदर 2 चीज़ें जगाओ। ये युवा पीढ़ी के अंदर ही नहीं, बच्चों के अंदर, वो है पाप का डर और संवेदनशीलता। पाप भीरुता और संवेदनशीलता, ये 2 चीज़ें यदि प्रकट हो जाए तो फिर उन्हें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग धार्मिक बातें तो उन्हें बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन जो उसकी जड़ है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बता पाते। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, यदि हमने उन्हें समझा दिया कि क्या करने योग्य है, क्या करने के अयोग्य है, किस में पाप है और किस में नहीं। अंदर संवेदना जगा दे अन्य प्राणियों के प्रति, तो उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए ये बातें बचपन से ही उन्हें समझा के रखें, ताकि बड़े होने पर भी उनमें कोई भटकाव ना आए। उपस्थित हों श्री विद्या प्रमाणिक संघ के से दिल्ली से शरद जी जैन, विपिन जैन ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु साहब। महाराज जी चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, हम श्री विद्या प्रमाणिक संघ के सदस्य हैं और हम लोग आज मुकुट सप्तमी पे, जो यहाँ पे बहुत बड़ा पर्व होता है, उसकी तैयारी के लिए आए हैं महाराज श्री। तो हम लोगों को मतलब हम लोग चाहते हैं कि ऐसा वृद्ध मतलब ऐसा बड़े लेवल पे हम लोग चलना चाहते हैं कि हर आदमी हमारे यहाँ भोजनशाला गुणायतन में करके और हम लोगों को मतलब ऐसा कर दे कि हम लोग खुश हो जाएं। मतलब मैं चाहता हूँ मन से, मेरे मन से ये सबसे है, तो उसका आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा एक बार पूरी बात तो सुनो, इन दोनों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। न केवल इन दोनों का, इनके माध्यम से पूरे के पूरे विद्या प्रामाणिक संघ का, ये दिल्ली के बड़े उत्साही युवाओं की टीम है और पिछले लगभग 7-8 साल तो हो गए, हाँ, और इतने वर्षों से प्रति वर्ष 3 दिन तक मोक्ष सप्तमी में हजारों लोगों को उत्तम भोजन प्रदान करते हैं। और हमारे 2021 के तो पूरे चातुर्मास, बल्कि चातुर्मास नहीं, लगभग 8 महीना इन लोगों ने बहुत उदारता के साथ ये कार्य किया। इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। ये तन मन और धन सब कुछ लगाते हैं। ये सब गुणायतन के ट्रस्टी हैं, पूरा विद्या प्रमाणिक संघ के लगभग सभी कार्यकर्ता, और ये आम जनों से कुछ सहयोग विशेष नहीं लेते, आपस में ही सब कुछ संग्रहित करते हैं और ये देते हैं। वाकई में और जगह के युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। दिल्ली में रहते हुए इस तरह का धार्मिक भाव बनाते हुए जो ये कार्य कर रहे हैं, और सब भगवान की सेवा पूजा करने वाले लोग हैं और सब धर्म से जुड़े हुए निर्व्यसनी युवाओं की टीम है, ये सबसे अनुकरणीय पहल है। और लोग भी इनसे प्रेरणा ले और जीवन को आगे बढ़ाए, मेरा यही आशीर्वाद। महाराज जी, प्रश्न मेरा ये है कि विवेक एक छोटा सा शब्द है बोलने में, विवेक, बट उसको उतारने के लिए बहुत आदमी को हिम्मत चाहिए होती है। हर जगह आदमी डगमगा जाता है। जैसे विवेकवान बनना है हमारे को, हम विवेकहीन हैं, तो हम क्या करें कि ही को वाह में कन्वर्ट करें अपनी जिंदगी में, ऐसा कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। हम विवेकवान कैसे बने, विवेकहीनता से कैसे बचे? अगर मैं कहूँ तो इसके 2 रास्ते। पहली बात तो
विवेकी जनों के संपर्क में रहो, सत्संग करो। समझ गए? सत्पुरुषों की संगति से हमारी सोच और प्रवृत्ति दोनों बदलना शुरू हो जाती। और दूसरी बात, नित्य आत्म सुझाव दो। मुझे विवेक से काम लेना है, मुझे विवेक से काम लेना है, मुझे विवेक रखना है। ये बात बार बार यदि हम अपनी अंतश्चेतना में फीड करेंगे तो अपने आवेग को रोक सकेंगे। नमोस्तु। उपस्थित होंगे देंगे CEO श्रीमान सुभाषी जैन और तैयार रहेंगे श्रीमान सोनाली शास्त्री दिल्ली। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शाश्वत नमन। मंच पर आसीन महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। ईलक महाराज और छुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, आज बड़ी एक दुखद समाचार के साथ ये प्रस्तुत होना पड़ा। हमारे गुणायतन के विशेष सहयोगी और सतत सहयोगी सदस्य श्री सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी अजमेर से, जिनके जो कनक सागर होटल के मालिक हैं, उनका ग्रुप है पूरा कनक सागर। तो उनकी माता जी श्रीमती कनक लता जी का अभी परसों देहावसान हो गया। ये बहुत धार्मिक महिला, कल 11 तारीख को हाँ देहावसान हुआ। तो बहुत धार्मिक महिला थी और उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि आपके चतुर्मास के दौरान, जैसे आपने अभी प्रमाणिक संघ के विषय में बताया, उसी तरह की उदारता इन्होंने भी दिखाई थी और अपना पूरा होटल आपके भक्तों के लिए खोल दिया था गुरुदेव। तो उनके लिए कुछ आशीर्वचन और संबल के लिए, उनके परिवार का संबल मिले। ओह, देखिए, आपने जो आज सूचना यहाँ प्रस्तुत की है, निश्चित ये दुखद सूचना है। किसी का आना अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें अच्छा लगे या न लगे, हम आना जाना को तो रोक नहीं सकते, हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं उस परिवार को कहूँगा, ये संसार की नियति है। जिस जीव का जितने दिन का संयोग रहता है वो उतने ही दिन टिकता है, उससे अधिक नहीं टिकता। इसलिए इस घटना को स्वीकार करो। और हमेशा मैं कहता हूँ, ऐसे प्रसंगों को मोह भाव का निमित्त बनाने की या शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग का निमित्त बनाने का प्रयास करें। निश्चित कनकलता जी बड़ी धार्मिक महिला थी और उनके पुत्रों में वो संस्कार थे। हमारा अजमेर का चातुर्मास बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और अजमेर के चातुर्मास में इनने अपनी जो पूरी होटल, इनके अलावा और लोगों ने भी, एक विजय सोगानी ने भी किया और लोगों ने भी किया, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। लगभग वहाँ के जितने जैनों के बड़े होटल थे, उनके इनका कनक सागर, आज विजय सोगानी का मेरवाड़ स्ट्रीट और एक बिरला वाटर पार्क, और भी एक थे, 2 3 4 और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। इन लोगों ने बहुत उदारता का परिचय देते हुए पूरे 4 महीने अपने होटलों को धर्मशाला बना दी निःशुल्क, और खुद की प्रेरणा और भावना से। मैं तो चाहूँगा, यही समझूंगा कि ये सब उनके अच्छे संस्कारों का फल था। ऐसे ही संस्कार कालांतर में बने रहें। आज उनकी माँ यहाँ नहीं है, पर उनके संस्कार तुम लोगों के रगों में हैं। उन्हें अपने अंदर अच्छुन्न बनाए रखो और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाओ, यही मेरा आशीर्वाद। आइए श्रीमान सोनाली शास्त्री दिल्ली से, और तैयार रहेंगे अजमेर दुबई से शुरा कासलीवाल, स्वप्निल कासलीवाल, शुरा स्वप्निल कासलीवाल दुबई। पूज्य गुरुदेव और पूज्य संघ के श्री चरणों में यथायोग नमोस्तु इच्छामि। बंधुओं, आपको एक विशेष संयोग के साथ जोड़ रहा हूं। कल 13 अगस्त है और ये गुणायतन परिसर ऐतिहासिक और एक संयोग कि कल हम इस देश के जैन धर्म के देश विदेशों में बहुचर्चित शंका समाधान के कार्यक्रम के 9 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज 9वां वर्ष पूर्ण हो गया है और मैं समझता हूं कि ये 9 वर्ष एक नौका की तरह रहे हैं जो हमें अवसाद से निकाल करके
और प्रगति की ओर ले जाने में सहायक हुए हैं। हम उस यात्रा पर कल चर्चा करेंगे और कल का सत्र विशेष सत्र होगा। हमारे बीच में आज के समय में यूट्यूब पर एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं श्रीमती तनु जैन, और रिटायर्ड आईएएस हैं। बहुत कम उम्र में, हाँ, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने उसको मुकाम को लिया और करके और अब जो है सामाजिक क्षेत्र में उसमें कार्य कर रही हैं और दूसरों को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। ऐसी श्रीमती तनु जैन कल हमारे बीच में होंगे और पूरा सत्र एक विशेष सत्र के रूप में उनमें होगा। तो आप निश्चित रूप से उस सत्र को जरूर देखें और इसकी यात्रा की कुछ झलकियां भी हम पिछले 9 वर्ष की झलकियां भी उसमें लेकर के चलेंगे। तो ये आपके लिए सूचना। और एक प्रश्न महाराज श्री मेरा नहीं है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, निवेदन है श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ की ओर से। उन्होंने कहा है, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। अभी संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पावन प्रेरणा से वतन की उड़ान एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है पूरे देश में। तो गुरुवर, मेरी इच्छा है कि आप इस प्रतियोगिता के बारे में अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें कि सभी विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग जो भारत के अतीत और इतिहास से पूरी तरह अनभिज्ञ है इस पुस्तक को पढ़े और प्रतियोगिता में भाग ले। पुस्तक का नाम है सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। तो गुरुदेव, मैं समझता हूं कि यदि व्यक्ति को अपना बहुमान जागृत करना है तो हमें इतिहास जानना चाहिए। और आज जैनों के साथ और जैनों की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हमने एडवांस तो हम बहुत हो गए लेकिन पीछे से हम कट गए। और मैं मानता हूं कि हमारा हाथ इतना ऊपर उठे कि हम आसमान को छू सकें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैर जमीन पर होने चाहिए। अगर पैर जमीन पर नहीं रहे तो आसमान पर उठा हाथ हमें गिरा देगा। और मैं समझता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी शायद उसी रास्ते पर जा रही है जो आसमान छूने की तैयारी में है, लेकिन पैरों का स्थितिकरण नहीं हो पा रहा है। तो हमारे को ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें गुरुदेव कि जिससे हमारी युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रह सके और अपने जीवन को वास्तविक कल्याण की ओर अग्रसर करे। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, हमारे गुरुदेव की सोच बड़ी व्यापी है और उन्होंने राष्ट्र हित के संदर्भ में हमेशा बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखा है। उनकी एक ही भावना है, भारत भारत बने। भारत का जो प्राचीन वैभव था वो बहुत बड़ा था। लंबे समय की गुलामी ने हमारे उस सारे वैभव को छिन्न भिन्न कर दिया। आज भारत विकसित राष्ट्रों में सम्मिलित होने की स्थिति में बनता जा रहा है, लेकिन जब तक भारत अपनी मौलिकता को नहीं पहचानेगा तब तक इनका कोई अर्थ नहीं होगा। गुरुदेव को सुरेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा लिखी एक पुस्तक सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज किसी ने दी, गुरुदेव ने उसे पढ़ा। वो पुस्तक पढ़ने के बाद लगा कि हमारे देश को किस तरह बर्बाद किया गया है। हमारे देश का पुराना अर्थतंत्र कितना मजबूत था। एक जमाने में दुनिया के विकसित देशों से भी अच्छी जीडीपी भारत की थी, क्योंकि हमारी शिक्षा वैसी थी। हमारे यहाँ एक भी आदमी बेरोजगार नहीं था, एक भी आदमी भिखारी नहीं था, एक भी आदमी याचक नहीं था, कहीं चोरी नहीं होती थी। ऐसी शिक्षा मिलती थी कि स्वावलंबन के साथ उनको स्वरोजगार मिल जाता था। अंग्रेजों ने सबसे पहले उस तंत्र को नष्ट भ्रष्ट किया। हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो घर घर चलती थी, कुटीर उद्योग होते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, लोहा की इंडस्ट्रीज हो, हमारे देश का जो लोहा था वो इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे लोहे से हमारे देश का खराब से खराब लोहा बेहतर था। इस्पात उद्योग, कपड़ों के बारे में क्या कि बहुत सारी चीजें थी। अंग्रेजों ने उसे लूटा, हमारे स्किल को खत्म किया, हमारे बुनकरों के हाथ काटे। मैं समझता हूँ शायद इसको ही देखने के बाद गुरुदेव ने हथकरघा जैसे सत कार्य का प्रवर्तन किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के संघ में अभी वर्तमान में प्रसाद सागर जी महाराज हैं।
उन्होंने एक प्रेरणा दी कि ये पुस्तक अधिक से अधिक लोग पढ़े। तो 15 अगस्त को एक प्रतियोगिता है, वतन की उड़ान प्रतियोगिता चालू हो गई। वो पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है विद्यासागर.com में, यहाँ भी कुछ प्रतियां उपलब्ध हो सकती है। मैं कहूँगा हर कोई एक बार भारत की उस तस्वीर को देखना चाहेगा, जरूर देखिए, जरूर पढ़े। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी, एक अच्छी दृष्टि जागृत होगी। सभी को समय निकाल करके पढ़ना चाहिए। इधर उधर सोशल मीडिया में अपना समय गंवाने की अपेक्षा कुछ ऐसी बातें पढ़ो जिससे आप भारत की आत्मा से परिचित हो सके। और ये केवल जैनों के लिए नहीं, ये प्रत्येक भारतीय के लिए जरूरी है, चाहे वो भारत में हो या भारत की सीमा से बाहर, जरूर पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही मैं जैनियों से कहूँगा, जो अभी सोनल जी ने कहा, डॉक्टर सोनल जी ने, कि हम हाथ उठाए आसमान तक पहुंचाए लेकिन जड़ों से जुड़े रहें। आपको भी चाहिए कि आप अपना इतिहास जानें, जैन धर्म के इतिहास को समझिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। हमारे विद्वानों ने बहुत श्रम करके हमारा इतिहास लिखा है। आप उस इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 2 पुस्तकें मैं आपको कहूँगा आज की तारीख में पढ़ने के लिए। जैन धर्म का इतिहास 3 भागों में है। डॉक्टर कैलाश चंद जैन, उज्जैन वाले, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, उसे आप पढ़ें। और डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है, भारतीय इतिहास एक दृष्टि। इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको जैन धर्म के अनेक अछूते पहलुओं का बोध होगा। सभी को समय निकाल करके जरूर पढ़ना चाहिए। बोलिए। दुबई से उपस्थित हैं स्वरा जी, सबने जी जैन तैयार हैं सीए जूही मोदी, साधना मोदी के साथ खुरई से मोदी परिवार। आचार्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी पूज्यवर छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि नित्य नियमित देव दर्शन नहीं होने से बहुत मन विचलित होता है, तो उस विचलितता को कैसे दूर किया जाए? और दूसरा प्रश्न मेरी बेटी का है, जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, कि अगर देवशास्त्र गुरु के समक्ष हम कोई नियम ले लेते हैं, वो 8 साल की है और वो नियम पूरा नहीं हो पाता है, बच्चे कभी तोड़ देते हैं भूलवश, तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? नित्य नियम पूजन आदि के न करने से मन विचलित हो जाता है, तो पहले अपने आप को संकल्पित कीजिए कि मुझे करना ही है। परिस्थिति वश ना हो पाए तो आप जाप आदि कीजिए, कुछ त्याग कीजिए, अपने आप को प्रायश्चित से जोड़िए। बच्चे के लिए अगर 8 साल से छोटा है तो उनके नियम को निभाने का दायित्व उनकी माँ का है, उसका प्रायश्चित उसकी माँ को करना चाहिए। और 8 साल के हो जाने पर गुरुदेव के सानिध्य में उन्हें नियम दिलाना चाहिए, और नियम दिलाते समय उन्हें नियम की महत्ता भी बतानी चाहिए ताकि उसको दृढ़ता से निभा सके। उपस्थित हों जूही जी मोदी सीए, और तैयार हैं श्रीमती अनीता जी सिंघई मेहरोनी दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म है, जहाँ हम मानते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा, बट लोग फेस रीडिंग और हैंड रीडिंग में विश्वास करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, और क्या हमारी हाथ की रेखाएं हमारा भविष्य बता सकती हैं? क्या उनके ऊपर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखो, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भविष्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। क्या बोल रहा हूँ? भविष्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो हाथ की रेखा से भविष्य को जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि कदाचित कोई हमारी फेस रीडिंग या रेखाओं से भविष्य देख भी दे तो भविष्य बता सकता, बना नहीं सकता। बनाना तो हमें खुद को पड़ेगा, इसलिए कर्मवादी बने। मेरे द्वारा कल क्या होगा वो बता सकता है, लेकिन करना हमको पड़ेगा, इसलिए उसके लिए प्रयत्नशील रहें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट
www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार बिजनौर उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।